नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता दीक्षित। पंजाब में नशे के खिलाफ छिड़ी जंग अब जन आंदोलन का रूप लेती हुई नजर आ रही है। मोगा से उठी होकार ने साफ कर दिया है कि सरकार नशा माफियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है। एक तरफ तस्करों पर सख्त कार्रवाई, दूसरी तरफ युवाओं को नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है और इसी दोहरी रणनीति के साथ युद्ध नशा विरुद्ध अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोगा की नशा विरोधी रैली से बड़ा संदेश दिया कि नशा मुक्त पंजाब अब सिर्फ नारा नहीं है बल्कि संकल्प है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मोगा में नशे के खिलाफ जंग की नई रणनीति तैयार। केजरीवाल और मान का नशा माफियाओं पर करारा प्रहार। जितनी जानकारी आप ऐप में दोगे वो जानकारी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुंचती है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अगर कोई लोकल लेवल पे पुलिस वाला अच्छा काम करता है उसको इनाम मिलेगा, और अगर कोई पुलिस वाला नशे वालों के साथ मिला हुआ है उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, फिर पुलिस वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सीएम मान ने लोगों को दिलाई नशे से दूर रहने की शपथ। केजरीवाल ने नशा फैलाने के लिए अकाली दल पर किया जोरदार अटैक। अब युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम के दूसरे चरण के जरिए हर गांव में नशा प्रहरी तैनात कर नशे को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी मिशन के तहत पंजाब के मोगा में आम आदमी पार्टी की नशा विरोधी रैली हुई। इसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के अलावा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, मनीष सिसोदिया और पंजाब सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। सीएम मान अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मोहाली से हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे मोगा की रैली में पहुंचे। उन्होंने लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और कहा कि खुद नशा नहीं करने के साथ ही दूसरे को नशा नहीं करने देना है। मैं ये सौं खांदा हां कि मैं अपने पिंड, वार्ड ਅਤੇ समाज विचों नशियां दी बुराई नूं खत्म करन लई पूरी तरह वचनबद्ध रहांगा। मैं ना तो खुद नशा करांगा ਅਤੇ ना ही किसी भी तरह के नशे के सेवन या तस्करी नूं समर्थन देवांगा। मैं लोकां विच नशियां के खिलाफ जागरूकता फैलावांगा ਅਤੇ नशे तो प्रभावित व्यक्तियों नूं इलाज ਅਤੇ पुनर्वास लई प्रेरित करांगा। मैं प्रशासन ਅਤੇ पुलिस नाल पूरा सहयोग करांगा। असी सारे एकता ਅਤੇ हिम्मत नाल मिल के अपने सूबे नूं रंगला पंजाब बनावांगे। इनकलाब बोले सो निहाल। आम आदमी पार्टी का दावा है कि युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम के पहले फेज को शानदार सफलता मिली और अब दूसरे फेज को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ये रैली की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान पूरे पंजाब में जिला, कस्बा और वार्ड स्तर पर नियुक्त किए गए पहरेदारों और निगरानी कमेटियों के सदस्यों को अगली रणनीति के बारे में बताया गया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब युद्ध नशा के विरुद्ध शुरू किया गया तो लोग जानकारी नहीं दे रहे थे, पब्लिक डर रही थी, लेकिन एक साल में जिस तरह से पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई की, नशा बेचने वालों के बंगलों पर बुलडोजर चला, बड़े लोगों को पकड़ा गया, इससे जनता का विश्वास सरकार और पुलिस पर बन गया है। केजरीवाल ने कहा, एक साल में बड़े स्तर पर नशा माफियाओं को पकड़ा गया, नशा तस्करों को पकड़कर जेल में डाला गया। नशा विरोधी रैली की भीड़ बता रही है कि नशा खत्म हो रहा है। हर वार्ड और हर गांव में कमेटियां बनाई जा रही हैं। वीडीसी मेंबर के मोबाइल में ऐप डाउनलोड की जा रही हैं। वीडीसी मेंबर गांव के लोगों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। आप नशा बेचने वालों की जानकारी देंगे और पुलिस उनको पकड़ेगी। नशा तस्करों की जानकारी देने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। नशा करने वालों को भी नशा छुड़ाओ केंद्र में पहुंचाना पड़ेगा। पंजाब में नशे के विरुद्ध जबरदस्त युद्ध छिड़ा है और आज जितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं इस युद्ध में भागने के लिए, इससे यह साफ जाहिर होता है कि अब जनता का विश्वास, जनता के मन से डर निकलने लगा है, जनता सामने आ रही है और जनता का विश्वास
सरकार के ऊपर और पुलिस के ऊपर बनने लगा है। पूरे पंजाब में हर पिंड में, हर वार्ड में जनता की कमेटियां बनाई जा रही हैं, विलेज डिफेंस कमेटी बनाई जा रही है। इसमें उस वार्ड के, उस पिंड के जितने मुअज्जिज, जितने इज्जतदार लोग हैं, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, युवा, सरपंच, सब लोगों को शामिल करके कमेटी बनाई जा रही है। और इस कमेटी को 2 काम दिए गए हैं, मेनली 2 काम। पहला काम कि उस गांव के अंदर, उस पिंड में, उस वार्ड में जो जो लोग नशा बेच रहे हैं और वो आगे से जिससे भी नशा लेते हैं, उसकी जानकारी सरकार को देना। वीडीसी के हर मेंबर के फोन में वो ऐप डाल दिया गया है। आप उस ऐप पे जानकारी दो, आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो वो है वो गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी कि आपने बताया था। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने नशा फैलाने के लिए अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस की पिछली सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों की वजह से पंजाब कई साल तक नशे के दलदल में फंसा रहा। पंजाब के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया। लेकिन अब जब से मान सरकार आई है, पंजाब अब फिर से नशे की गिरफ्त से बाहर निकलकर विकास की राह पर बढ़ने लगा है। और गांव में जाके एक एक परिवार को बताना पड़ेगा वो कौन लोग थे जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेला था। अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, जब इनकी सरकारें थी, पूरा पंजाब एक एक परिवार नशे के अंदर डूब गया था। पंजाब की जवानी इन्होंने बर्बाद कर दी, पंजाब का एक एक परिवार, पंजाब का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया। एक एक परिवार के अंदर जाके बताना पड़ेगा कि अब गलती से भी इन पार्टियों को वोट मत दे देना, नहीं तो दोबारा पंजाब नशे के अंदर डूब जाएगा। पहली बार एक पार्टी आई है जो नशे बेचने वालों को खदेड़ रही है, नशे बेचने वालों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है, नशे बेचने वालों के मकान तोड़ रही है, उनके बंगले तोड़ रही है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर रही है, उनके बैंक अकाउंट जब्त कर रही है। पहली बार कोई सरकार आई है। पंजाब सरकार एक तरफ नशा तस्करों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, तो नशे के दलदल से युवाओं को बाहर निकालकर उनके रोजगार के इंतजाम किए जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। नशे के खिलाफ पंजाब में चल रही मुहिम अब सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि पुनर्वास और भविष्य निर्माण की दिशा में भी बड़ा कदम बताया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार का फोकस तस्करों पर सख्ती के साथ साथ युवाओं को नई राह देने पर है। ऐसे में खेल, रोजगार और मजबूत सुरक्षा तंत्र के जरिए कैसे नशे के खिलाफ ये दोहरी रणनीति जमीन पर असर दिखा रही है और क्या सरकार का आगे का प्लान है, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि जो युवा नशे से बाहर आ जाएंगे उनको खेलों में लाएंगे और खेल का सामान भी उनको दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवंत सिंह मान सरकार 60,000 सरकारी नौकरी दे चुकी है और आगे ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। हर गांव में, हर पिंड में मान साहब एक एक खेल का मैदान बनवा रहे हैं। उसमें आप क्रिकेट खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो। खेल का सामान भी आपके पिंड को दिया जाएगा और बहुत शानदार खेल के मैदान हर पिंड में बनवाए जा रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि जो बच्चे नशे से बाहर निकलें वो दोबारा नशे में नहीं जाने चाहिए। उन बच्चों को खेल की तरफ लेके जाओ, उनके लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। अभी तक 60,000 सरकारी नौकरियां दे चुके हैं भगवंत मान साहब, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के 60,000 सरकारी नौकरियां दे चुके। और भी रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। जितने बच्चे अपने नशा करते हैं उनको नशे से बाहर निकाल के खेल की तरफ मोड़ना है और उनके लिए रोजगार का इंतजाम करना है। इसके लिए पूरी सरकार लगी हुई है। पंजाब पुलिस ने पिछले साल मार्च में नशे के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। इसमें अब तक 50,000 के करीब नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ हजारों किलो हेरोइन, अफीम की जब्ती और करोड़ों की ड्रग मनी फ्रीज कर तस्करों की कमर तोड़ दी गई। इसके अलावा सीमा पार से ड्रोन के जरिए आ रही खेप को रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार ने तरन तारण, फिरोजपुर और अमृतसर में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए हैं।
युद्ध नशा विरुद्ध अभियान ने न केवल कई परिवारों को बर्बादी से बचाया है, बल्कि नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ मिसाल कायम करते हुए अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार को पूरी तरह से ठप कर दिया है। बहुत जल्द नशा मुक्त पंजाब का मिशन साकार होने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। मोगा के मंच से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नशे के खिलाफ जंग को सियासी रण में बदल दिया। शपथ सभा के बाद सीएम मान ने विपक्ष पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए साफ कहा कि नशा माफियों के सरपरस्तों को अब बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस पर जोरदार प्रहार के साथ मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि पंजाब को लूटने और नशे में झोंकने वालों की राजनीति अब खत्म होने वाली है। और इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने इशारों ही इशारों में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोर्ट से जमानत मिल सकती है, लेकिन उन पर किसी भी चीज को जमानत नहीं मिलेगी। देखिए हिंदी खबर की रिपोर्ट। मोगा में नशे की शपथ दिलाने के बाद विपक्ष पर भड़के सीएम मान। बीजेपी, अकाली, कांग्रेस पर मुख्यमंत्री ने किया करारा प्रहार। सीएम मान ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को भी आड़े हाथों लिया। पंजाब के मोगा में आयोजित आम आदमी पार्टी की नशा विरोधी रैली में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सीधे अस्पताल से पहुंचे और रैली से कुछ घंटे पहले जाकर यह साफ हो पाया कि वो इसमें शामिल होंगे, जिस वजह विपक्षी पार्टियों की तरफ से अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में मोगा की रैली को संबोधित करने के दौरान सीएम मान ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी वो अस्पताल जाते हैं तो विरोधी कहने लगते हैं कि बिना बात के अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया, लेकिन ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें अब आम आदमी पार्टी सरकार से छुटकारा नहीं मिलने वाला। सीएम मान ने चेतावनी दी और कहा कि बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस की जड़ों में बैठूंगा। किते मैं हस्पताल च वैसे ही चला जावां ना, कहंदे लै भी भगवंत मान तां हुण घरें बह गया। मैं अकालियां नूं, कांग्रेसियां ते बीजेपी वालियां नूं कहना चाहुंदा, मैं ऐ नहीं बहिंदा, मैं थोड़ी जड़ां च बैठूं। जड़ां पट्टणियां, जड़ां। ये अपने आप नूं समझदे सी ना कि असीं पता नहीं कौन हुन्ने आ, असीं पैसे नाल लोकां नूं खरीद लैंदे आ, असीं डरा लैंदे हुन्ने आ। ते वीरो, ये तुहाडा प्यार है, मेरा इह च कोई हत्थ नहीं, तुहाडा प्यार है। आ जिहड़े तुसीं इकट्ठे हो जाने ना, इस गल तो डरदे ने। हुणे हर गल चों नुक्स कढणे कढना उन्हां ने। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि नशा तस्करों के नए ग्राहक पैदा न हों और पिछले 1 साल के अभियान से यह मिशन काफी हद तक कामयाब भी हो गया है। उन्होंने कहा कि जब पंजाब सरकार ने नशे के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की तो विपक्ष के लोग गांव में जाकर दीवारों को कान लगाते थे कि कोई घर रह तो नहीं गया जहां चिट्टा न पहुंचा हो। सीएम ने कहा कि पहले पंजाब के खिलाड़ी मशहूर होते थे, लेकिन विपक्ष ने पंजाब को टीके वाला बना दिया। पिछली सरकार के लोग हर काम में अपना हिस्सा लगाते थे, समोसे की रेहड़ी वाले भी नहीं छोड़े और उनसे भी हिस्सा मांगते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने विपक्ष की पंजाब को लूटने वाली दुकानदारी बंद कर दी है। नाल ले जाणगे जिन्हां दा नाम लगदा ना नशे च, उन्हां दियां आपदियां सरकारी गड्डियां दे विच नशा ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ, ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਮਾਨ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਐ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਕੱਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਾ ਲਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਿਆ।
इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नाम लिए बगैर अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि लोगों के कातिल अब भी मुझों पर ताव दे रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले की मार से वो बच नहीं पाएगा। सीएम मान ने कहा, कोर्ट से जमानत मिल सकती है लेकिन ऊपर वाले से नहीं मिलेगी। 2022 से पहले सरकारी गाड़ियों में लोग तस्करी करते थे। पुलिस को पहले फोन कर देते थे कि ये गाड़ियां नहीं पकड़नी। नशे पर लगाम लगाने के लिए रिसर्च करके प्लानिंग की। इन्होंने हत्थ चक्की कोई हजे भी नहीं हटते, हजे भी ऐ करते फिरते। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल। परमात्मा हैगा। इत्थों वालियां कचहरियां चो तां चल छुट जाओगे, जमानतां हो जाणगियां। परमात्मा वाली कचहरी च उत्थे अमलां दे हुंदे ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी। उत्थे अमलां दे नवेड़े हुंदे ने ते अमल थोड़े माड़े ने। अमल इत्थे तुसी इत्थे लोकां दे कातल हो, तुसी मिलूगी सजा, सजा मिलूगी। आम आदमी पार्टी के महासचिव बलतेज सिंह पन्नू ने कहा कि मोगा में आयोजित नशा विरोधी रैली में 1.25 लाख से ज्यादा लोग आए थे और ड्रग माफियाओं को या तो नशे की दुकान बंद करनी पड़ेगी या फिर पंजाब छोड़ना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि इसी साल पंजाब पूरी तरह से नशा मुक्त बन जाएगा। अगले साल भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ही आएगी। 1.25 लाख के करीब जो बीडीसी मैंबर इतने पहुंचे। ये शक्ति प्रदर्शन स्मगलर के खिलाफ है, ये शक्ति प्रदर्शन स्मगलर की मदद करने वालों के खिलाफ है कि सुधर जाओ, ये तो अपनी दुकान बंद कर दो, नहीं तो ये लोग पुट के सुट देंगे। पिछे ओवरनाइट शुरू हुए हैं, ना ये खत्म होने। असी पूरी तनदेही के नाल काम कर रहे हैं और ये जड़ा पुट के सुट देंगे। जल्दी पंजाब तो नशा खत्म हो गया, पंजाब नशा मुक्त हो गया। सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार ਦੇ पंजाब नशा मुक्त हो जाऊगा। सारा इकट्ठ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ सबूत है। ਅਸੀਂ हर तरीका ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। 27 ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਾ 1 मार्च 2025 से शुरू हुआ युद्ध नशे विरुद्ध अभियान अब सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि पंजाब की अस्मिता की लड़ाई बन चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की स्पष्ट चेतावनी थी कि नशा बेचने वालों के लिए इस प्रदेश में कोई जगह नहीं बचेगी और पंजाब के बदले हुए हालात से ये साफ हो गया है, ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि इरादा था और नशा मुक्त पंजाब का मिशन बहुत जल्द कामयाब होने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। मोगा की धरती से नशे के खिलाफ एक जन आंदोलन की ताकत निकलकर सामने आई और ऐसे में साफ ये ताकत नजर आई। मोगा से उठी आवाज अब पूरे पंजाब में गूंज रही है कि जब सरकार और जनता एक साथ खड़ी हो तो ड्रग माफियों के लिए बच निकलना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में बीडीसी की पैनी निगरानी और पुलिस की लगातार कार्रवाई ने तस्करों पर शिकंजा और कस दिया है। जन सैलाब ने यह संदेश दे दिया कि पंजाब अब नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से एकजुट है। रिपोर्ट देखिए। मोगा में उमड़ा जन सैलाब, नशे के खिलाफ एकजुट पंजाब। बीडीसी की तीसरी आंख से ड्रग माफियाओं का हो रहा हिसाब। पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ पुलिस या सरकार की नहीं रह गई बल्कि यह एक काफिला और जन आंदोलन बन चुकी है। पंजाब के लाखों लोग और आप कार्यकर्ता इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और जनता का समर्थन ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। लोग खुद आगे आकर जानकारी दे रहे हैं जिससे तस्करों को पकड़ना आसान हो रहा है। मोगा में नशे के खिलाफ रैली के दौरान दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पंजाब के आम आदमी पार्टी प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के हर गाँव में 10-10 मेंबर की बीडीसी बन गई है। लोग कहने लगे हैं कि ये बीडीसी नहीं भगवंत मान के कैमरे हैं। पंजाब के गांव को नशा मुक्त करने की जिम्मेदारी आपकी है। उन्होंने कहा कि बीडीसी के सदस्यों को हर 10 दिन में एक बैठक करनी है और देखना है कि कहां पर नशा बेचा जा रहा है। इसकी सूचना ऐप पर देनी है। अगर लोकल पुलिस मिली हुई है तो आपको जानकारी देनी है। एसटीएफ आएगी उनको पकड़ने के लिए। नशे का सामान आप लोगों की कार्रवाई की बदौलत, आप लोगों की जागरूकता की बदौलत पकड़ा गया 2000 किलो नशे का सामान। ये खाली 2000 किलो नशे का सामान नहीं है। आप कल्पना करके देखिए कि जो 2000 किलो नशे का सामान आप लोगों ने पकड़वा दिया, अगर वो आपने पकड़वाया नहीं होता तो हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही होती, हजारों लाखों घर बर्बाद हो रहे होते।
तो आपने खाली सामान नहीं पकड़वाया 2000 किलो, आपने लाखों घर बचाए हैं, आपने लाखों नौजवानों की जिंदगियां बचाई हैं। खाली वीडीसी के मेंबर मत मानिए अपने आप को, आप उस सपने को जो अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने पंजाब के लिए देखा है कि एक एक गांव को नशे से मुक्त करना है, एक एक कस्बे को नशे से मुक्त करना है, तो ये सारे के सारे लोग अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की आंखें हैं। मान सरकार ने 1 मार्च 2025 को जब नशे के खिलाफ युद्ध शुरू किया था तो इसे सफल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पंजाब पुलिस के कंधों पर थी और डीजीपी गौरव यादव की देखरेख में पंजाब पुलिस ने नशा माफियाओं के खिलाफ ऐसी सख्ती दिखाई कि एक एक कर सारे नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ते चले गए और आज पंजाब से ज्यादातर नशा माफियाओं का सफाया हो चुका है। जो बचे हुए हैं उन्हें भी पंजाब पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। मोगा में नशे के खिलाफ मीटिंग के दौरान डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि वीडीसी पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। वीडीसी के 1.5 लाख से ज्यादा मेंबर हैं। वीडीसी के मेंबर पुलिस की 2 आंखें हैं। एक तरफ वो सूचना दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नशा छोड़ने वालों का सहयोग कर रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि पंजाब सरकार ने ऐप तैयार की है। ऐप के जरिए पुलिस को मिली 1200 से ज्यादा सूचना के आधार पर 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। मैं दसना चाहांगा कि हुण तकरीबन 1200 तो ज़्यादा तुसी सानू टिप्स दे चुके हो ते 300 तो वध असीं गिरफ्तारियां कर चुके हैं। तकरीबन 200 FIR दर्ज हुई हैं। यह जिहड़ी VDC ते जिहड़ी इतला तुहाडे थ्रू साडे कोल आई है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मोगा में जिस तरह से नशे के खिलाफ लड़ाई को सपोर्ट करने के लिए जन सैलाब उमड़ा है, उससे ये साफ है कि जब तक पंजाब की धरती से नशा खत्म नहीं हो जाता, यहाँ के लोग अब शांति से नहीं बैठेंगे और पंजाब नशे की गिरफ्त से बाहर होकर रहेगा। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ। राजनीतिक दृष्टि से मोगा की नशा विरोधी रैली बेहद अहम मानी जा रही है। किल्ली चहल गांव को अकाली दल और कांग्रेस के लिए लकी माना जाता रहा है। ऐसे में यहाँ आपकी रैली को सियासी शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है और जिस तरह से 1.25 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए, उससे ये साफ है कि पंजाब ने ठान लिया है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाकर ही रहेंगे। कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब में अब जो भी नशा तस्कर बचे हुए हैं उन्हें भी राहत नहीं मिलने वाली और आने वाले दिनों में नशे के खिलाफ ये लड़ाई और भी ज्यादा तेज होने वाली है। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 10-20% ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਨਾ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ, ਸਮਗਲਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤਗੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। पंजाब की भगवंत मान सरकार नशा तस्करों के साथ ही गैंगस्टरों का भी सफाया करने के मिशन में जुटी है और ऑपरेशन प्रहार के जरिए गैंगस्टरों और उनके गुर्गों को सबक सिखाया जा रहा है। इस बार पुलिस का निशाना सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि उनकी विदेशों में छिपी काली कमाई भी है। पंजाब पुलिस इंटरपोल से पहली बार सिल्वर नोटिस जारी करवाने की प्रक्रिया में जुटी है ताकि विदेशों में मौजूद गैंगस्टरों की चल अचल संपत्ति को फ्रीज किया जा सके, जिससे साफ है कि पंजाब में अपराधियों की कोई जगह नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।